हेलो फ्रेंड्स वेलकम। वर्तमान आम आलोचना करने जाऊे ओडिशार राजनैतिक इतिहास गोटे गुरुत्वपूर्ण चैप्टर विषय भोई राजवंश एवं कला पहाड़ आक्रमण। ये चैप्टर टी सिविल सर्विसेज एग्जाम इंपोर्टेंट ता छड़ा जेकोसी एग्जाम रे ओडिशार हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन आसुची जनरल नॉलेज संबंधित क्वेश्चन आसुची भी गुरुत्वपूर्ण चैप्टर टी स्टार्ट करबा किंतु चैप्टर टी स्टार्ट करिया पूर्व गोटे रिक्वेस्ट जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो को लाइक भी करदे आपण फ्रेंड मान साथी शेयर भी करें। टॉपिक उपर आसवा भोई डायनेस्टी ओडिशार गोटे गुरुत्वपूर्ण अंचल को 1541 ख्रीष्टाब्द रु 1891 ख्रीष्टाब्द जाए शासन करथिला। गजपति साम्राज्यर पतन पर ता जगार उठिकी ठिया होता यही भोई डायनेस्टी। भोई डायनेस्टीर प्रतिष्ठाता थिले गोविंद विद्याधर। गोविंद विद्याधर जगन्नाथ कल्चर को बचाइबारे मेंटेन करिबारे एवं ओडिया आइडेंटिटी को मेंटेन करिबारे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। वर्तमान आम आलोचना करबा जे डायनेस्टीर फाउंडिंग केमती हेतिला। फाउंडर तो थिले गोविंद विद्याधर मु कहि सारिछि। गजपति प्रताप रुद्र देवଙ୍କ मृत्यु पर तांका मिनिस्टर गोविंद विद्याधर यही सिंहासन को आरोहण करथिले एवं से निज गोटे टाइटल देथिले सुवर्ण केशरी अर्थात स्वर्णर सिंह। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आरंभ गोविंद विद्याधर को फेस करिया पड़ता बोथ एक्सटर्नल आउ इंटरनल। तापर से कंट्रोल करिबारे सक्षम होते। मेजर रूलर आम आगे दुई जन अच्छा जड़े होती निजे गोविंद विद्याधर जे कि फाउंडर थिले 1541 रु 1549 जाए से शासन करथिले। इंटरनाली बहुत कॉन्फ्लिक्ट से सामना करथिले। तांको अनेक लोग राजा भाव में ग्रहण करि पारि नथिले जे कि गजपति शासन समय ओडिशार विभिन्न सामंत थिले सेमाने तांको अधिकांश ग्रहण करि पारि नथिले। सेतपय तांको इनिशियली बहुत प्रॉब्लम सामना करने पड़ला। तापर आसंती चक्रप्रताप जे कि 1549 रु 1557 जाए शासन करथिले। तापर चक्रप्रताप मृत्यु पर पावर पलि आसला मुकुंद देव पाखु। मुकुंद देव निजको आगु आणिले पावर कैप्चर करने। गोटे कथा गुरुत्वपूर्ण मुकुंद देव भोई वंशर राजा नुहति किंबा पूर्वर गजपति राजा भी नुहति। मुकुंद देव निजर लिनिएज अर्थात निजर वंश परंपरा सी आणती चालुक्य वंश पाखर। भेंगी रे जो चालुक्य फैमिली राज करुथिला सीए तांकर वंशधर बोली मुकुंद देव दाबी करती। सी चक्कर प्रताप जे कि भोई डायनेस्टीर द्वितीय राजा थिले तांका पाखरे मिनिस्टर थिले। जेतेबेले चक्रप्रताप मृत्युवरण कले अपॉर्चुनिटी देखिले मुकुंद देव एवं कब्जा करले सिंहासन को। चक्रप्रताप जो पुआ माने थिले से माने वीक थिले तांको हत्या करी मुकुंद देव राजगादी को आसिले 1559 रे। तो कहि परिबा हमें 1559 रे भोई राजवंशर शेष होइतिला। मुकुंद देव शासन आरंभ होइतिला जे कि निजको चालुक्य फैमिली रो कहउतिले। एबे आसीबा कला पहाड़ पाखको। कला पहाड़ इतिहास रे क्लियर कट मेंशन नहीं जे एक्जाक्टली कला पहाड़ किए ताकू नहीं कि अनेक थ्योरी अच्छी। मादला पांजी किसी कथा उल्लेख अच्छी। लोके वर्ष वर्ष धरी जड़े जड़े 20-20-30-30 वर्ष भी रिसर्च करछंती किंतु क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन हेनी कला पहाड़। मैं कहवाक चाहे कला पहाड़ आमर गोटे पहाड़ ना रियलिटी रे बांग्लादेश मौलभीबाजार जिले में कहीपर आम उत्तर बांग्लादेश हाईएस्ट पीक बा उच्चतम शिखर होची कला पहाड़ जहाँ को देबर्मा हापंग भी कह जाए खासी भाषा रे। सेटा होची कला पहाड़ जियोग्राफिकाली। मुस्लिम शासन करथिले जने बांग्लादेश रे तांका ना होची सुलेमान करनानी। तो करनानी जने जनरल थिले जहाँ को आमे कला पहाड़ बोली आइडेंटिफाई करछे मादला पांजे हिसाब रे। तो करनानी ओडिशा को आक्रमण करिया कला पहाड़ को पठेइथिले। आउ किछि अकाउंट्स कहूची किछि तो अकाउंट्स कहूची जो माने ब्रिटिश ओरिजिन रो ऐतिहासिक से माने कला पहाड़ रो आइडेंटिफाई एमती करंती जे से गोटे होची अफगान योद्धा। माने अफगान माने जेतले आसिकरी भारत विभिन्न जगह लड़ाई करने जाई सेटल हो जाते सेमती गोटे अफगानी फैमिली सेटल हो जाता बेंगल रे। आउ सेठाकार वंश परंपरा को आगु नहीं जड़े अफगानी रूलर जहाँ को आइडेंटिफाई करा जाउछे कला पहाड़ हिसाब रे। ये होचे ब्रिटिश हिस्टोरिकल मानकर थ्योरी। किछि ओडिया आमर ऐतिहासिक अच्छी जे कि कहती कला पहाड़ ओरिजिनल नाम थिला राजीव लोचन रॉय। से बंगर तत्कालीन शासक सुलेमान करनानी झील प्रेम पड़ते झील को पाइबा
से मुस्लिम धर्म ग्रहण करते कौन से कारण कथा हो पार ना बढ़ी पार ना आग को तो सी पुणी थे रिकनभर्ट होगा चाहते हिंदुइज्म को किंतु पुरीर पंडा मैंने ग्रहण कर आलाउ कर यूनो पुणी थे हिंदू होगा जगन्नाथ सेवा करने को तो सी पूरा रागिकी जाकि सुलेमान करनानी सेना पशि बड़ पोजिशन हाथ से आक्रमण करने को आसते जगन्नाथ मंदिर को ये सब थ्योरी मादला पांजी रु मेनली आसी किंतु मादला पांजीर ऑथेंटिसिटी उपर अनेक प्रश्नवाच्य अच्छी आम आलोचना करवा मादला पांजी विषय तो ओडिशार हिस्ट्री अनुसार कला पहाड़ ओडिशा को 1568 आक्रमण करथिला कोणार्क सन टेम्पल को आक्रमण करथिला जगन्नाथ टेम्पल को अनेक हिंदू टेम्पल को आक्रमण करथिला मादला पांजी रे सब डिस्क्राइब अच्छी मादला पांजी एग्जैक्ट ईयर भी मेंशन करछि 1568 रे से आक्रमण करथिला तो इठी आ गोटे प्रश्न आछि जे कला पहाड़ जो आक्रमण करथिला ओडिशा को कौन गोटे यही लव स्टोरी सुलेमान करनानी झी को बाहर से मुस्लिम हो गला इत्यादि इत्यादि आर ऑथेंटिसिटी कौन बहुत कम ऑथेंटिसिटी अच्छी कारण आमर जो मादला पांजी अनेक समय रे तादरे उद्भट कथा मान भी लिखा जाइछि कारण विश्वास करा जाए मादला पांजी जो ओरिजिनली लिखा जाउथिला वर्ष को थरे लेखा विजय दशमी दिन आम जो करण सेवायत माने अछंती से माने लेखंती ईयर टू ईयर बेसिस रे एटा चोड़गंगा देवक समय लेखा चली तो जितेबले किछिटा पांजी से प्राकृतिक कारण हो कि आक्रमण फाक्रमण बेले किछिटा नष्ट हो जाइछि तो राजा कौन कर पुराणा जो पंडा अच्छा पुराणा सेवायत मैंने अच्छा 80-90 वर्ष तांको डकईकि पुणी मन पकई से लिखिं तो से गुड़े उद्भट कथा गुड़ा आ भितर आसी जाइछि तो हिस्टोरिकल माने से आपको मानती हाँ गोटे टाइम लाइन जानापी गुरुत्वपूर्ण जिनसटीए किंतु सब कथा आग क्रॉस वेरिफिकेशन करने दरकार बोली आम ऐतिहासिक मैंने मानती ठीक अच्छे तो मुकुंद देव विषय आलोचना करवा मुकुंद देव बेंगल पॉलिटिक्स भितर भी मुंड पुराउथिले ओडिशा तो से राजा हो गले आमर भोईवंशर उत्तराधिकारी मानक हत्या करी किंतु बेंगल रे भी तांकर मुंड पुरेवा आरंभ हो गला कारण बेंगल भी किछिटा कन्फ्यूजन चलता तांकर भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलता तो ऐतिहासिक मैंने कहते यही बेंगल मैटर मुंड पुरवा ही काल है जीवन भी चलीगला 1566 मुगल सम्राट अकबर तांकर दूत को किसी पठे मुकुंद देव पाखक मुकुंद देव भी गोटे हिंदू आंबासाडर पठे अकबर पाखक ना हूँ परमानंद रॉय तो 1568 जितेबाला सुल्तान बेंगल सुल्तान ओडिशा आक्रमण कले अकबर से चित्तौर सीज करने लड़ाई करते तो अकबर आ मुकुंद देव को हेल्प करूनथिले किंतु मुकुंद देव भावुले अकबर को हेल्प करेंगे जितेबाला बेंगली मैंने अटाक करेंगे किंतु अकबर जेहेतु पूरा चित्तौर उपर फोकस करते सेटा कब्जा करने से ओडिशा को हेल्प कर पार नथिले मुकुंद देव को हेल्प कर पार नथिले एवं आज रिजल्ट ओडिशा हारीगला बेंगली सुल्तान पाखरे एवं निजे मुकुंद देव फाइट करी गोहिर टिकारी पाखरे मृत्युवरण कले गोहिर टिकारी वो भी नहीं गोटे कन्फ्यूजन अच्छी जे यहाँ एक्चुअली भद्रकर गोहिर टिकरी ना जाजपुर गोहिर टिकरी जाजपुर उपर बेसी ऐतिहासिक माने सपोर्ट करती बहुत कम ऐतिहासिक भद्रक को सपोर्ट करती ठीक अच्छे तो आम कहीपर 1568 सीना ओडिशा कैप्चर है किंतु ओडिशार प्रोब्लेम स्टार्ट होता चैतन्य महाप्रभु समय चैतन्य महाप्रभु प्रतापद जो गजपति थे प्रताप रुद्रदेव तांको समय आसिक जो भक्ति भाव प्रचार कले तो गजपति राजा माने नेग्लेक्ट कले राज्य शासन को नेग्लेक्ट कले कलिंगर जो मिलिटरी ट्रेडिशन थिला ताको इग्नोर कले एवं गोटे वीक सेंटर गोटे विड्रन सेंटर फल गोटे जो भैक्यूम क्रिएट है से भैक्यूम को फिलअप कले गोविंद विद्याधर एवं जार फलस्वरूप आमर इनस्टेबल गवर्नमेंट्स आगक आसला लैटर भोई रूलर्स जितेबाला मुगल माने नहीं गले कब्जा करी परवर्ती समय ब्रिटिशर्स माने नहीं गले से फिर भी भोई वंशर बा ये जो भोई राजा माने बा मुकुंद देवकर जी भी सिलेक्टेड होते से माने खाली ना को मात्र शासन कले तांकर जो बेस थिला से खोर्धारू पुरी आड़ को नहीं गले एवं जगन्नाथ मंदिर केवल गोटे नाम को मात्र हेड होकर रहीगले तो 1592 मुगल माने ओडिशा आक्रमण करते 1751 मराठा माने ओडिशा कंट्रोल नहीं गले 1803 रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओडिशा आक्रमण करके नहीं गले तापरे भोई किंग माने केवल
ରିଲିଜିୟସ୍ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଧର ଛେରା ପହଁରା କରିବା ବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ସେବା ଏସବୁରେ ରହିଗଲେ କେବଳ। ତ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଉ କଲଚରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଭୋଇ ରୁଲର୍ ମାନଙ୍କର? ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ଟକୁ ବୈଷ୍ଣବିଜମକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ କଲଚରକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିଥିଲେ ଫରେନ୍ ରୁଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ବି, ଏବଂ କଲଚରାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଭାବେ ଗଜପତି ରୁଲର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ସେବା ଥିଲା ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ରିଲିଜିୟସ୍ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କିଛି ରୋଲ୍ ନଥିଲା। 1804ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଙ୍ଗକୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଡିଥ୍ରୋନ୍ କରିଥିଲେ। 1803ରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରି ଜିତିଥିଲେ, ଆଉ 1804ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଙ୍ଗକୁ ସେ ସିଂହାସନରୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲର ରାଇଚୁଆଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲର ମୁଖିଆ ଭାବେ ଦେଖାରେଖା କରିବ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ମୋନାର୍କିରୁ ରାଇଚୁଆଲ୍ କିଙ୍ଗସିପ୍କୁ ଏଇଠି ସିଫ୍ଟ ହେଲା, କାରଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁକିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ପ୍ରଶାସନର ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା, ରିଲିଜିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା। ଏଇ ଘଟଣା ପରଠାରୁ, ଏଇ ବଂଶ ପରଠାରୁ କେବଳ ରିଲିଜିୟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଲା ବା ଖାଲି ନା ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅଧିଷ୍ଠାତା ବା ମୁଖିଆ ହେଇକି ରହିଲେ। ତାପରେ ଫରେନ୍ ରୁଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ୍ ରେଜିଲେନ୍ସ ରହିଲା ବା ନିଜର ଯେଉଁ ପରିଚୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଏଇ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ଏବଂ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍କ ଏଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହେଇକରି ରହିଲା। କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାୱାର ଯଦିଓ ଲୁଜ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଯାହା କୁହାଯାଏ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ତାର କଲଚରାଲ୍ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ରହିଲେ, ଅଭିଭାବକ ହେଇକି ରହିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଥା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କର ଗଜପତି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା ସେଇ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍କୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଆଜି ବି ଗଜପତି ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଗଜପତି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଭୋଇ ରାଜବଂଶ, ତାପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶ ଏବଂ କଳାପାହାଡ଼ର ଆକ୍ରମଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କଳାପାହାଡ଼ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସେ ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା ନା କଳାପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେକ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି ସବୁ ପାଇଁ କଳାପାହାଡ଼ ଦାୟୀ। ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ରହିଛି। କଳାପାହାଡ଼ ଜଣେ ଲୋକ ନା 2 ଜଣ ଲୋକ ନା କେଇ ଜଣ ଲୋକ? କଳାପାହାଡ଼ ସତ୍ୟରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା କି ନାହିଁ, ନା ସେ ଖାଲି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ନା ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆମେ କହୁଛେ ସବୁଯାକ କଳାପାହାଡ଼ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି, ଏଥିରେ କେତେଟା ରିଆଲିଟି ଅଛି? ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ 1541 ସି? ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1541 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନା ଚକ୍ରପ୍ରତାପ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର, ଯିଏକି ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ରୟାଲ ଟାଇଟଲ୍ ଡିଡ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଆଡପ୍ଟ? ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର କେଉଁ ରୟାଲ ଟାଇଟଲ୍ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ନା ଗଜପତି ନା ରାଜାଧିରାଜ ନା ଜଗତଗୁରୁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କ'ଣ ଶେଷ ଥିଲେ? ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ନା ଶେଷ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରାଇଚୁଆଲ୍ ହେଡ୍ ନା ଶେଷ ଗଜପତି ନା ଶେଷ ଭୋଇ ଡାଇନେଷ୍ଟି ରୁଲର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା, ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଓଡ଼ିଶାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ପାୱାର ୱାଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ 1592? ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ପାୱାର 1592ରେ ଓଡ଼ିଶା କବ୍ଜା କରିଥିଲା? ମୁଗଲ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନା ମରାଠା ନା ନିଜାମ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୋଗଲ୍ସ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ରୋଲ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଭୋଇ କିଙ୍ଗସ୍ ଆଜ୍ୟୁମ୍ ଆଫ୍ଟର ଲୁଜିଂ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାୱାର? ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ପାୱାର ହରାଇଦେଲେ ଭୋଇ ରାଜାମାନେ, ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିଲା? ରାଇଚୁଆଲ୍ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ନା ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡର୍ସ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଟିଶ ନା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ନା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ଅଫ୍ ମରାଠାସ୍? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଲେ ଭୋଇ ରାଜାମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କେବଳ ମାନେ ରାଇଚୁଆଲ୍ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍ ହେଇକି ରହିଲେ, ପାୱାର କିଛି ନଥିଲା, ବାସ୍ ନାକୁ ମାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ହେଇକି ରହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲର ଡାଏଡ୍ ଫାଇଟିଂ ଦ ବେଙ୍ଗଲ ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ? କରାନି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଏ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ନା ଚକ୍ରପ୍ରତାପ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ସୁଲେମାନ କରାନିର ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଫାଇଟ୍ କରିକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ହିଁ।
Parvati question: the shift from monarchy to Raichol kingship symbolizes what in Odisha's history? Cultural resilience and decentralization, divine temple traditions, revival of feudalism, foreign religious dominance. Correct answer is cultural resilience and decentralization. ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର cultural chaos ଆସିଥିଲା, ହାରିଗଲା ଓଡ଼ିଶା, ପରାଧୀନ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ cultural tradition କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ। Which city became the Raichol seat for the Bhoi kings after Khordha? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ରହିକିରି କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର କଷ୍ଟଡିଆନ୍ ହେଇକି ରହିଲେ? ପୁରୀ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା କଟକ ନା କୋଣାର୍କ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପୁରୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରାଇଚଲ ହେଡସିପ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। What year marked the end of the Bhoi dynasty's political power? 1881 ନା 1803, 1559 ନା 1751? करेक्ट आंसर होची 1559। 1559 जो मुकुंद देव भोई डायनेस्टी शेष कर निजे पावर को आसिले। तो मुकुंद देव तो निजक भोई कहते सी तो चालुक्य वंशर बोली कहते, तो से आम कहीपर जे यू 1559 भोई डायनेस्टी एंड होता। 1803 आमर इंग्रेज माने ओडिशा आक्रमण करके जीतते। Next, the Gajapati of Puri today is a continuation of which tradition? गजपति आज जो गजपति को ट्रेडिशन रो कंटिन्यूएशन? राइचल किंगशिप एस्टाब्लिश्ड ड्यूरिंग द भोई रूल, ना बुद्धिस्ट मोनास्टिक हेरिटेज, ना मुगल नोबिलिटी स्टेटस, ना ब्रिटिश अपॉइंटेड सेरेमोनियल पोजीशन? करेक्ट आंसर होची राइचल किंगशिप एस्टाब्लिश्ड ड्यूरिंग भोई रूल। तो भोई माने हारला परे केवल नाक मात्र जो गोटे परंपरार प्रमुख होकर रहीगले से ट्रेडिशनटा आज पर्यटन आग को बढ़ुଛି। तो ये थिला आमर भोई राजवंश, मुकुंद देव एवं कलापहाड़ विषय आलोचना। हम कि 10टा खंड क्वेश्चन भी एमसीक्यू भी अटेंड कले। तो बर्तमान ये धन्यवाद।